कौन है आखिर विघ्नेश शिशिर, जिनके पास राहुल गांधी के खिलाफ पक्के सबूत हैं, जो बताता है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। वो ईमेल्स, वो कागजात जो विघ्नेश शिशिर के पास हैं, वो क्या हैं जो बताता है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिश के नागरिक हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए। एस विघ्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया। आखिर ये विघ्नेश शिशिर हैं कौन, जिनके पास राहुल के खिलाफ इतने गहरे, इतने अहम सबूत हैं, जो डंके की चोट पर कह रहे हैं भाई कि राहुल बाबा भारत के नागरिक नहीं हैं। विघ्नेश शिशिर को जब हमने सोशल मीडिया पर ढूंढा तो हमें दिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल में उन्होंने खुद को बीजेपी कार्यकर्ता और डॉक्टर अंबेडकर का फैन बताया है। कवर फोटो में मोदी और अमित शाह की फोटो लगी है, आप देखेंगे 2000 के करीब जो है फॉलोअर्स हैं और योगी मोदी से जुड़ा हर ट्वीट वो शेयर करते हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं। इस साल जुलाई में हाईकोर्ट ने शिशिर को इसी तरह की एक याचिका वापस लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने फिर से अपने एप्लीकेशन पर निर्णय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को 2 दस्तावेज दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिशिर ने दावा किया है कि भाई उनको गोपनीय जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। उनकी याचिका के अनुसार VSS शर्मा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्यौरा मांगा था। शिशिर ने रायबरेली लोकसभा से उनके निर्वाचन को भी चुनौती दी। कहा है कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल्स हैं जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक है। इस आधार पर राहुल गांधी की नागरिकता अब खत्म होनी चाहिए। देखिए, शिशिर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास पेपर्स हैं, कागजात हैं, जिससे यह साबित होता है। हालांकि विघ्नेश शिशिर ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल नहीं लगाई है, कोई तस्वीर नहीं लगाई है, लेकिन हमें इतना देखकर पता चला है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, इससे पहले 6 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया था कि नागरिकता मामले की CBI जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर था। उन्होंने गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी कि वो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाले उनके प्रतिवेदन पर फैसला करें। अपनी याचिका में उन्होंने मंत्रालय को लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ दायर उनके प्रतिवेदन पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। और देखिए, विघ्नेश शिशिर की अगर बात करें तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं भाई कि उनके पास कागजात है, उनके पास प्रूव है, उनके पास ब्रिटिश सरकार की कई ईमेल्स हैं जो ये दिखाएगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है भाई। और ये विघ्नेश शिशिर अभी से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पहले भी वो हाईकोर्ट गए, अब जाकर जो है फिर से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर जल्द से जल्द जांच बिठाई जाए और देखा आपने कि CBI भी इसकी जांच लगातार कर रही थी। अब जो है कोर्ट क्या फैसला लेता है 19 दिसंबर को ये देखना होगा। लेकिन आपको इस बीच CM योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी खूब वायरल हो रहा है भाई, जिसमें उन्होंने कुछ महीने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। तब जब राहुल गांधी अमेरिका में गए थे, अमेरिकी यात्रा पर थे, आपको याद होगा, क्योंकि राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं भाई। राहुल गांधी पर एक मुश्किलें नहीं है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हैं, फजीहत झेलनी पड़ती है उनको, हरियाणा विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उनको कोई जगह नहीं मिल रही, उत्तर प्रदेश में उनके करीबी समाजवादी पार्टी उनको एक भी सीट नहीं देते हैं, बिहार में वही हाल है। अब हर राज्य में अगर देखिए तो राहुल गांधी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत बदतर स्थिति हो रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की ऐसी स्थिति है भाई कि अब जो है उनके सर पर ऐसा लग रहा है कि उनके सर पर अब वो पिता का आशीर्वाद भी नहीं रहा। गलत मायने में इसको मत लीजिएगा, लेकिन जो राजनीति में कहते हैं ना कि आपके पिता का आपका आशीर्वाद है, जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो है राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास ये विकल्प भी नहीं बच रहा है भाई। ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, हर राज्य में उनकी हार हो रही है। और उनके जो बयान अक्सर आ रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना को लेकर हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है कि वो भारत छोड़कर भी जा सकते हैं, भारत उनको निकाल सकता है, भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है। आपको याद होगा जब अमेरिका में उन्होंने बयान दिया था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, अगर आती है तो हम जो है आरक्षण खत्म करेंगे।
इसके बाद भी कितना बवाल हुआ था, आपको याद होगा। भारत में कितनी किरकिरी हुई थी उनकी, बीजेपी ने खूब ज्यादा ट्रोल किया था उनको। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो आपको ये भी याद होगा, इस बयान का भी जिक्र हम कर लेते हैं, जब राहुल गांधी ने कहा था भाई कि राम मंदिर में जो है लोग जो वहां पर पहुंचे थे वो नाच गाने के लिए पहुंचे थे, नाच रहे थे वहां पर लोग। जिसके बाद सीधे तौर पर राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था भाई कि ये वो लोग हैं, ये वो परिवार हैं जो हर जगह नाचते हैं, जिनके पास नागरिकता नहीं है, जिनके खिलाफ कागजात हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनके खुद की नागरिकता नहीं है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब 19 दिसंबर को क्या होगा, क्या कोर्ट फैसला सुनाता है, तारीख आगे बढ़ाता है, क्या होता है, ये सब 19 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं भाई। इतनी बड़ी हार हुई है, इतनी शर्मनाक हार हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी अब विदेश यात्रा पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 19 दिसंबर को जो है सब पता चलेगा कि राहुल गांधी की नागरिकता रहेगी, राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं, राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं। ये जो दो सवाल हैं जो आपस में उलझे हुए हैं, ये सब क्लियर होगा 19 दिसंबर को। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।